का दिन सिर्फ अम्बाला वासियों के लिए नहीं पर देश के लिए भी एक नींव का पत्थर बनेगा, क्योंकि आज लगभग 80,000 करोड़ की सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारत को दी है और अम्बाला शहर को भी इसका फायदा मिला है। जैसे कि मैंने अपने उद्बोधन में कहा था कि ना कि सिर्फ पूरे देश में पर हरियाणा प्रदेश में भी और अम्बाला क्षेत्र को भी अपना हक मिल रहा है। और चाहे हम रेलवे स्टेशन की नवीकरण की बात करें, चाहे ये फ्रेट कॉरिडोर की बात करें, चाहे जो नई ट्रेनें शुरू हुई हैं और अनेकों परियोजनाएं शुरू हुई हैं, इसको भारत को एक अलग पटल पे ले जाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। मैं आज आपके माध्यम से उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, माननीय अश्विनी वैष्णव जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने अम्बाला की सुध ली, अम्बाला की भी चिंता की, हरियाणा की भी चिंता हुई है केंद्र की तरफ से, ताकि हरियाणा प्रदेश को भी इसका फायदा मिले और इसके साथ जो आम नागरिक है उसको भी फायदा मिलेगा और जो व्यवसायी है उसको भी फायदा मिलेगा। सर कल देखिए कि सीए तो बहुत पहले पारित हो गया था, वो लागू करने का उचित समय आ चुका था और मैं उसका समर्थन करता हूँ। सर एनडीए कह रही है, देखिए आना जाना किसी एक प्रत्येक व्यक्ति से कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और मुझे लगता है कि जो कॉल माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है वो पूरी होगी। रानी शर्मा जी, वशिष्ठ अतिगण, प्रिय देशवासियों और सभी प्रिय उपस्थित महानुभाव, आप सभी को हार्दिक स्वागत है। मैं यहाँ अपनी बात शुरू करने से पहले दो लाइन आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। रेल चलती रहे, देश को आगे ले जाती रहे, विकास के नए आयाम, नई क्षितिज बनाती रहे, और यही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का दृढ़ संकल्प है। देखिए, मेरे को सार्वजनिक जीवन में आए 2 साल हुए हैं जब से मैं सांसद बना हूँ और मुझे मौका मिला है माननीय प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली को करीब से देखने का, नज़दीक से देखने का। और मुझे कहने में आज अत्यंत खुशी है कि जिस सोच के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने कॉल दी है देश को 2047 तक एक विकसित देश बनाने की, उसी श्रृंखला में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। जिस तरीके से हम रोज देख रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसी परियोजना, कोई ना कोई ऐसी योजना जिसका कल्याणकारी योजना, जिसका लोगों को सीधे तौर पे फायदा मिलता है, ऐसी अनेकों परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं, ऐसे अनेकों प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। कल ही हमारे को द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन देखने को मिला, जो सौगात सिर्फ दिल्ली वासियों के लिए नहीं पर हरियाणा वासियों के लिए, गुड़गांव वासियों के लिए, एनसीआर वासियों के लिए बहुत ही अच्छी सौगात है, जिसका फायदा पूरे क्षेत्र को मिलेगा, टूरिज्म को मिलेगा, आसपास के इलाके को मिलेगा और नेशनल कैपिटल रीजन को मिलेगा। और हमारा सौभाग्य है कि अगले ही दिन, आज के दिन तकरीबन 80,000 करोड़ की परियोजनाएं का आज शुरुआत की जा रही है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, जिसमें 20 से अधिक जन औषधि केंद्र हैं, 50 रीडेवलपमेंट ऑफ गुड्स एंड शेड्स हैं, 30 गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल्स हैं, 5 वर्कशॉप्स हैं, शेड्स, डिपोज, 20 रेल कोच रेस्टोरेंट्स हैं, 200 वन स्टेशन वन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है जो कि लोकल प्रोत्साहन देने के लिए शुरू किया गया है। हमारे लोकल जो भी हस्तकला वाले या जो भी हमारी लोकल ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए 21 सोलर पावर्ड स्टेशन हैं, डबलिंग ऑफ XXX रेल्स लाइन सेक्शन है जो लगभग 700 किलोमीटर की है, डबलिंग की जा रही है। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग 200 किलोमीटर में पूरी की गई है। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ XXX रेल्स लाइन, वो भी 200 किलोमीटर की इलेक्ट्रिफिकेशन की गई है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसका भी आज शुरुआत की जा रही है, ये भी लगभग 244 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसका भी 421 किलोमीटर का स्ट्रेच है। ऐसे अनोखे प्रोग्राम आज शुरू हो रहे हैं। ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर अहमदाबाद। देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जहां एक तरफ तो बात करते हैं कि एक हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में यात्रा करवाने का जो एक स्वप्न था उसको पूरा करने का, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश की रेलवे, जो कि हमारे देश की का नर्वस सिस्टम है, लाइफ लाइन है, उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं एक बहुत ही सुचारू रूप से। उसी दिशा में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। और
इसीलिए मैं बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि 2047 तक हम एक विकसित भारत की बात करते हैं, परिकल्पना करते हैं, तो उसका क्या उद्देश्य है, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हवाई यात्री को इसकी सुविधा मिलेगी, रेल यात्री जो कि हमारे देश के आम जन की ज़रूरत है, उसके ऊपर भी कितना ध्यान दिया जा रहा है, किस तरीके से व्यवस्थित तरीके से उसको सुचारू रूप से एक नए आयाम पे पहुंचाने का काम कर रहे हैं। चाहे वो हमारी वंदे भारत ट्रेन हो, मैं आज सुबह वंदे भारत ट्रेन जो अहमदाबाद तक जाती है उसी में आया, और उसमें और यूरोपियन ट्रेन में आज कोई फ़र्क नहीं है। जिस रफ्तार से वो चल रही है, जिस तरह की क्वालिटी सर्विस वो दे रही है, तो मैंने बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिस सोच के लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं, मैं उस सोच का बहुत ही बड़ा समर्थक हूँ, प्रशंसक हूँ, और आज उसी के लिए अम्बाला वासियों को भी एक बहुत अच्छी सौगात मिल रही है। आपको सब पता ही है कि अम्बाला के अंदर हमेशा अम्बाला कैंट को ही तरजीह मिलती रही है। पहली बार है कि अम्बाला शहर के स्टेशन को भी तरजीह मिल रही है, चाहे अम्बाला शहर की नवीकरण की बात हो, चाहे आज ये जो गोडाउन का उद्घाटन हो रहा है इसकी हो, चाहे ये सारे प्रोजेक्ट्स कभी भी अम्बाला शहर को नहीं मिलते थे। कहीं ना कहीं अम्बाला शहर इनसे वंचित रह जाता था, क्योंकि कैंट, ऑब्वियस सी बात है कि कैंट बहुत बड़ा स्टेशन है, बहुत बड़ा सेंटर है, तो सारे बड़े प्रोजेक्ट्स वहाँ जाते थे, लेकिन अम्बाला वासियों का भी उतना ही ख्याल रखा जा रहा है। तो मैं इसका पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, माननीय रेल मंत्री जी को, अश्विनी वैष्णव जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये सब उन्हीं के प्रयासों को की वजह से हो पाया है। अम्बाला को भी अपना हक मिल रहा है और अम्बाला वासियों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा, अम्बाला के लोगों को, अम्बाला की इकॉनमी को इसका फ़ायदा मिलेगा, जैसे पूरे देश को इसका फ़ायदा मिल रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी बात संक्षिप्त में कहते हुए, कि मुझे पता है समय का अभाव है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी जल्द, माननीय प्रधानमंत्री जी भी जल्द अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे, लेकिन मैं कुछ बातें और आपके सामने इंगित करना चाहता हूँ। देखिए, पिछले 10 वर्षों में लगभग 30,000 किलोमीटर से अधिक नई रेल लाइन का निर्माण किया गया है, चाहे वो गेज परिवर्तन की बात हो, या फिर विद्युतीकरण की बात हो, या फिर दोहरीकरण की जो ट्रैक्स की है उसका काम हो। हर तरह से, हर तरीके से यहाँ पर भारत के अंदर, हरियाणा के अंदर, हमारे अम्बाला के अंदर प्रगति हुई है। रेल नेटवर्क में सुधार आया है, रेल सेवाओं में सुधार आया है, बहुत सुचारू रूप से इसको बढ़ाने का काम किया गया है। इतना ही नहीं, जब भी मैंने कोई बात रखी है हमारे रेल मंत्री जी के आगे, तो केंद्र सरकार ने बहुत ही संवेदनशील तरीके से उसको सुनने का काम किया है, और अम्बाला के लिए भी हमेशा ही अग्रसर होकर उन्होंने जो भी काम हो सकते हैं या जो भी काम उनके समक्ष रखे। इसके बाद में तीसरी विधा स्लोगन राइटिंग में पहला ग्रुप पूरी तरह कायाकल्प होने जा रहा है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री जी द्वारा आज देशवासियों को दी जा रही है 85,000। एमएन हुड्डा जी, ग्रुप जनरल मैनेजर, वेलकम करें श्रीमती शक्ति रानी जी का। मैं एक बार चाहूंगा कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। मैनेजर DFCCIL से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे अतिथि श्री कार्तिकेय शर्मा जी का वेलकम करें। अपना बहुत ही कीमती समय निकाल कर हमारे बीच में हमारे माननीय अतिथिगण यहाँ पहुँचे हैं। केवी स्कूल के बच्चे
चमनप्रीत कौर जी को मैं कहूँगा कि वो तैयार रहें स्टेज पर आने के लिए। मेरी आप सभी से गुजारिश है, मीडिया पर्सन से जितने भी लोग हैं और बाकी जितने भी लोग हैं, कृपया कर स्थान ग्रहण करें आप अपना। देखिए, आज फ्रेट कॉरिडोर का ओपनिंग थी, प्रधानमंत्री जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है। तो मैं बहुत बहुत देशवासियों को भी, प्रदेशवासियों को और अम्बाला वासियों को बधाई देती हूँ कि उनके शहर में ये बहुत बड़ा एक कार्यक्रम आज हुआ है। और प्रधानमंत्री जी को भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे अम्बाला को इतनी बड़ी सौगात दी है। आज जो है वो पहुंच रहे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है वो आप पहुंच रहे हैं। आप मुख्यमंत्री मनोहर लाल को देख रहे हैं। ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है वो आप पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री हरियाणा निवास में पहुंचे हैं। यहाँ पर रहने वाली लगातार पहले से ही पहुंच रहे हैं। बड़ी तस्वीरें हरियाणा की राजनीति की।